हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज बीएसवी ने स्टेट पीजीटी के सेकंड शिफ्ट के विषय हिंदी का ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है। तो आइए ऑफिशियल आंसर की से देखते हैं उन्होंने किन प्रश्नों का कौन सा उत्तर दिया है। तो पहला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है। तो इसका उत्तर उन्होंने ऑप्शन बी पांचवी वृत्ति का दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुंडलिया छंद किन छंदों से मिलकर बना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दोहा और रोला दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपका बंटी किसका उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मनु भंडारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो इसका सही उत्तर इन्होंने कलकत्ता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो इसमें इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी केशव बिहारी शामिल नहीं। इसके अलावा गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी तीनों मिस्र बंधुओं में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महात्मा गांधी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले विद्वान थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी महर्षि दयानंद सरस्वती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नव पर पर्वत सा मेघों का दल छाया पावस का कैसा समय सलोन आया उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जानकी वल्लभ शास्त्री है। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकार के रचयिता कौन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ज्योतिषर ठाकुर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आप होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पिंगल दिया गया है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जैसी भक्ति काल के किस काव्य धारा के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूफी काव्य धारा के। अगला प्रश्न था, आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती है चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती कहलाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सात्विक अनुभव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी खड़ी बोली दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वार्थ का विलोम होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए परमार्थ दिया गया है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है, कुछ लोगों ने निस्वार्थ मारा हुआ, लेकिन इसका सही उत्तर परमार्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मयुग पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर धर्मवीर भारती है। अगला प्रश्न है, नील गाय में कौन सा समास है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कर्णधार समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मिश्र बंधु है। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अ उपसर्ग से बना सही शब्द है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अतिथि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके कौन राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एक कंकाल आदमी है। अगला प्रश्न है, हानि लाभ में कौन सा समास है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैथिली भाषा में। अगला प्रश्न था,
आजन्म शब्द में समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अवयवी भाव समास। अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सरहपा है। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न है इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे कल आ जाए। चीफ की दावत कहानी में यह कथन किस पात्र का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीमती सामनाथ का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चयन करें। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आपकी किताब छत पर पड़ी है। अगला प्रश्न था साखी शब्द रमेनी किसकी रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कबीर दिया गया है। अगला प्रश्न है जैसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आषाढ़ दिया गया है। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं? इसका सही उत्तर सुमित्रानंदन पंत है। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की कविता दोनों ओर प्रेम पलता है साकेत के किस सर्ग से उद्धित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नवम सर्ग से लिया गया है। अगला प्रश्न था रसखान का वास्तविक नाम था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न द्विवेदी युग नामांकन किया गया है? इसका सही उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला प्रश्न है काल कर्म की दृष्टि से इनमें सबसे पुरानी कवि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी विद्यापति है। अगला प्रश्न है चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 16 है। अगला प्रश्न था अमय गणिल शशि शिखर रविकर राग विराग भरा प्याला यह किस पत्रिका का मोटो था? तो यह मतवाला पत्रिका का मोटो था। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न है मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी माधुर्य भाव था। अगला प्रश्न था महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मेरा परिवार था। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दिनकर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रेखाचित्र का तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अभिनेता है। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न था मुक्त छंद के प्रणेता हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए निराला है। अगला प्रश्न था सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रेम है। मैंने आपको इसका उत्तर फना बताया था जो कि गलत है, आप इसको प्रेम इसका सही उत्तर मानेंगे। फना भी एक सूफी काव्य का एक रूप है लेकिन मुख्य रूप जब ऑप्शन दिया हो ज्ञान प्रेम फना और रूप तो इसमें आपको प्रेम सबसे उपयुक्त आंसर होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रेम है। अगला प्रश्न है छायावाद के 4 स्तंभों में से निम्न से कौन एक नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नागार्जुन। अगला प्रश्न था नागार्जुन का असली नाम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वैद्यनाथ मिश्र है। अगला प्रश्न था 59वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के किस साहित्यकार को देने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल को। अगला प्रश्न था भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न था गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रोफेसर मेहता था। अगला प्रश्न है रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन पानी गए न उबड़े मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सलेश था। अगला प्रश्न है विष्णु प्रभावकर लिखित शरद चंद्र की जीवनी का नाम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आवारा मसीहा। अगला प्रश्न था सूरदास किसके शिष्य थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है विद्या कला कविता साहित्य धन और राजस्व से भी अधिक ज्योतिषी नहीं क्या है? तो यह आचरण की सभ्यता निबंध से लिया गया था। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्टन प्रकाशित हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1826 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न है राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बिहारी। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन था कथन सही नहीं है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्रेम महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 344 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है इस्तवार द ला लिटरेचर एंद्रोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी फ्रेंच था। अगला प्रश्न है महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अंधा युग है। अगला प्रश्न था मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से भरा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, नश्वर है। आषाढ़ के एक दिन नाटक में यह कथन किसका किससे है? यह कथन मल्लिका ने अंबिका से कहा है। अगला प्रश्न है भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मानक भाषा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुनीता रंजन पंत को। अगला प्रश्न है कौन सा नाटक मोहन राकेत कृत नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कोणार्क है। अगला प्रश्न था शासन की बंदूक कविता में किस पर प्रहार किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए निरंकुश शासन पे। अगला प्रश्न था कर्मवीर पत्रिका के संस्थापक थे, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है, हम लोग तो बैल हैं और जूतने के लिए ही पैदा हुए। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, भोला ने यह कथन कहा है। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न है ब्राह्मण राज करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य यह बात किससे कहता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चाणक्य परमेश्वर से कहता है। यह चंद्रगुप्त के तृतीय अंक का दूसरे देश में चाणक्य परमेश्वर से ये कहा है। मैंने आपको शायद इसका उत्तर बी बताया था जो कि गलत है, आप इसे ऑप्शन सी मानेंगे, चाणक्य ने परमेश्वर से कहा है। अगला प्रश्न है मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाली छंद का नाम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सोरठा। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न है जायसी ने पद्मावत में सिंगल द्वीप को किसका प्रतीक माना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हृदय का। अगला प्रश्न है तुमुल कोलाहल कविता जयशंकर प्रसाद की किस रचना से ली गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कामायन। अगला प्रश्न है संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुछ यादें कुछ बातें, जो कि अमृत राय का नहीं बल्कि ये उमाकांत की रचना है। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न है बंग महिला का असली नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजेंद्र बाला घोष। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न था केदारनाथ अग्रवाल को उनके किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अपूर्वा। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खष्टों की समकालीन है, यह गलत है, समकालीन नहीं है। अगला प्रश्न था गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, यह पंक्ति किस कविता की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वह तोड़ती पत्थर की। अगला प्रश्न है अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं, तो वो अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अगला प्रश्न था शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रगतिवादी। इसका सही रहा प्रयोग प्रगतिवादी। अगला प्रश्न है रहीम किसके दरबारी कवि थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर के थे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उज्ज्वल। अगला प्रश्न था जहाँ एक ही शब्द का
प्रयोग एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में हो वह कौन सा अलंकार होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यमक। अगला प्रश्न है, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। तो ये प्रेमचंद भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? तो इसका सही उत्तर है नामदेव, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न था, पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति आत्मसीमित है संसार में अपनी सिवा, उसे और किसी से मोह नहीं। अंबिका का यह कथन किस व्यक्ति के संदर्भ में? तो यह कालिदास के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंदू में हुई थी। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? इसका सार है निस्वार्थ बलिदान। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नवाब राय। अगला प्रश्न था, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद पर सर्वाधिक प्रभाव है। तो प्रयोगवाद पर सर्वाधिक किसका प्रभाव है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अस्तित्ववाद का। प्रयोगवाद पर सर्वाधिक प्रभाव अस्तित्ववाद और द्वितीय विश्व युद्ध का पड़ा है, जो प्रकृतिवाद की आंतरिक विचारधारा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। यह पंक्ति किस कवि की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मलुकदास की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति के पदों को किसने नागिन की लहर कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निराला ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, उद्धव हमार अति निपट अनाथ में कौन अपने आप को अनाथ बता रहा है? तो इसका सही उत्तर है गोपियाँ। अगला प्रश्न है, नासिकेत्योपाख्यान के रचयिता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सदल मिश्र। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नंददास को। अगला प्रश्न था, आधा पात पबूल का तामे तनिक पिसान लाला जी करने गए छठे समाज से दान। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो हास्य रंग है, हास्य रस है। अगला प्रश्न था, केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए युग की गंगा। यह आखिरी प्रश्न था, जो कि कृषकों के शोषण का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में प्रमुखता से किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गोदाम। तो ये जो आंसर किए थे बीएसवी के ऑफिशियल आंसर की से दिया गया है। आप सभी लोग इन प्रश्नों के ऑफिशियल आंसर की से उत्तर को देख लें तथा याद भी कर लें, क्योंकि आगामी जो परीक्षा आने वाले बीपीएससी TRE 4 या अन्य केवी या जेएनवी परीक्षा हो सकते हैं, उनमें आपको बहुत ही मदद मिल सकता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।